लूटा जा रहा है। नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक बेशकीमती जमीन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कड़ाके की ठंड के बीच राजनीतिक तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मामला 3 जनवरी की आधी रात का है, जब रीवा बनारस नेशनल हाईवे के किनारे स्थित करोड़ों की विवादित जमीन पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। घटना के करीब 24 घंटे बाद दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर पुलिस कार्रवाई शुरू हुई है। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल की लिखित शिकायत पर पुलिस ने 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। विधायक का आरोप है कि विरोध के दौरान उन पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। वहीं विपक्ष ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। मैं सुना हुई है कि आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर मिट्टी का तेल फेंक रहे थे, तो कोई ये कह रहा है कि गाड़ी मेरी तोड़ रहे थे। यहाँ पर उनकी जमीन है, पांडे परिवार की जमीन है, ब्राह्मण समाज की जमीन है कि पटेल परिवार की जमीन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, विधायक की हैसियत से वो शासन प्रशासन लेकर के आए, दोनों पक्षों का न्याय करते, तब हम जानते कि वो न्यायप्रिय विधायक है। अब आरोप लगा देना, आरोप तो हमारे ऊपर सदैव लगाते हैं, कभी शराब का लगाएंगे, कभी कोरिक्स करते सब है, सरकार उनकी करती है। अब वो और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 1.5 साल पहले मैंने भाषण में खुले मंच से कहा था कि 200 एकड़ इनके पास है। आज वो 300 का आंकड़ा वो पार किए। 300 का आंकड़ा लगता है यहाँ से पार होने वाला है। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि बगैर पैसा लिए वहां पर आधी रात को न आए होंगे। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन को लेकर भाजपा विधायक का कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के रिश्तेदार विनोद मिश्रा के पक्ष में खड़ा होना स्थानीय ग्रामीणों को नागवार गुजरा। ग्रामीणों के विरोध के बाद विधायक को मौके से लौटना पड़ा। इसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच वायरल हो रहे वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में थाने में खड़ी विधायक की गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित नजर आ रही है, जिस पर तोड़फोड़ के कोई स्पष्ट निशान नहीं दिखते। वहीं डीजल डालने की घटना से जुड़े एक अन्य वीडियो में लल्लू पांडे और उनके भाई स्वयं पर डीजल डालकर आत्मदाह की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जिसे पुलिस की तत्परता से विफल कर दिया गया। इसी आधार पर विपक्षी नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पूरे मामले को सत्ता की हनक और पॉलिटिकल स्टंट बताया है। मामले के दूसरा पक्ष भी सक्रिय हो गया है। लल्लू पांडे ने पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता विनोद मिश्रा ने थाने में आवेदन देकर अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिलहाल मऊगंज का यह जमीनी विवाद पूरी तरह कानूनी और सियासी अखाड़ा बन चुका है। एक और विधायक के गंभीर आरोप है, तो दूसरी ओर वायरल वीडियो और विपक्ष के सवाल। अब सबकी नजर पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी की अगुवाई में चल रही है जांच पर टिकी है, जो इस सियासी घमासान की असलियत सामने लाएगी। एक्चुअली बाईपास में जो जमीन है यहाँ बराव रोड कलेक्ट्रेट सामने 844 नंबर जमीन का नंबर है, वहाँ पे पहले से मेरी पुश्तैनी जमीन है। वहाँ पे विनोद खुड़वानी ने 3 एकड़ जमीन बहुत पहले स्वामी जी थे, विधायक थे, 1982 की बात है, उनको बेच दिया था पहले। दोबारा जमीन उनकी है नहीं रिकॉर्ड में, लेकिन उनका नाम चढ़ा है। इसके कारण वो प्रदीप पटेल के साथ आग के रात वो मेरी जमीन में कब्जा कर रहे थे। हम जब जाने तो आए वहाँ, हम बोले विधायक जी तो गलत बात है, ये जमीन हमारी है। अब विनोद खुड़वानी के खिलाफ वैसे भी हाई कोर्ट से स्टे है, तो बोले पुलिस को इसको उठाओ इसको ले जाओ। ये कहाँ की न्यायपूर्ण बात है? एक विधायक होकर आप जबरदस्ती किसी की जमीन पे बैठ रहे हैं और जमीन लुटवाना चाहते हैं आप, ये कहाँ? विधायक जी ने थाने में आवेदन दिया है, उन्हें जलाने की कोशिश की गई और उनके साथ मारपीट की गई है। क्या था कि विधायक जी जब आए तो विधायक जी के साथ 100 आदमी और आए थे, ठीक, और जमीन हमारी थी। विधायक तो वहां गए, मेरी जमीन में जल्दी जल्दी टेंट गाड़े और बैठ गए धरने में। उनके ही आदमी हल्ला करने लगे। जब मेरी बात प्रशासन नहीं सुना और स्वयं विधायक जी नहीं सुने, तो हमने बोला कि मैं अब यहाँ आत्मदाह कर लूंगा। तो मैंने सिर्फ डीजल मंगाया, मैं आत्महत्या करने लगा। अच्छा, आप अपने ऊपर? मैं स्वयं कर रहा था। आप सुन लीजिए, मीडिया थी वहाँ, सब कुछ था। मजबूर है जब प्रशासन और विधायक। और ये भी बोला गया कि उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। मीडिया के सामने बात है, कहाँ कांच टूटा है और कांच इतना जल्दी लग कैसे गया? सुबह तो उनकी गाड़ी ठीक ठाक थी। सरासर झूठ है ये। कहाँ कांच लगवाए हैं? कहीं बताएंगे कहाँ कांच लगवाए हैं? मऊगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया, क्या लोगों के ऊपर?
हाँ, तो प्रशासनिक दबाव है, विधायक जी का स्वयं दबाव है कि इन पर झूठा केस लगाया जाए। अब केस कुछ है ही नहीं है। प्रशासन से क्या मांगी है? प्रशासन से मैं न्यायपूर्ण चाहता हूँ, न्यायपूर्ण कुछ भी हो, लेकिन न्यायपूर्ण हो। धन्यवाद। वो जमीन जो है ग्राम घोरहटा की भू नंबर 844 है, और उसका मैं पट्टेदार हूँ। मेरा कब्जा है, पुश्तैनी कब्जा है। उस कब्जे की जमीन में जबरदस्ती ये जो है लल्लू और पाने लोग 3-4 लल्लू वगैरह ये सब जो है जबरदस्ती इस पर कब्जा कर रहे थे। मैं वो 5 बजे के लगभग गया वहां पर। जब 5 बजे गया वहां पर तो मुझे जान से मारने की धमकी दिया, और 2-4 लोगों ने मुझे साथ मेरे छेना झपटी किया। मैं चला आया वहां से। मैं आया थाने में जब कोई बात बताने लगा तो किसी ने कोई उसमें ज्यादा वो नहीं दिखाया, तो मैं वापस चला गया। मेरी उम्र 70 साल है, मैं चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ भी हूँ, तो मैं घर लौट गया। मैंने सोचा कि विधायक जी को बताए। विधायक जी को फोन लगाया, विधायक जी को बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। तो उन्होंने कहा कि आप जमीन में चलिए, हम आते हैं, आपको कोई मारने पीटने नहीं पाएगा, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और जो कुछ होगा तो हम सब समझाइश करके उसको निपटवा देंगे। और ये करते करते जो है, जो कांग्रेस के कुछ, मैं भी कांग्रेस पार्टी का हूँ, विनोद मिश्रा मेरा नाम है, कांग्रेस पार्टी का हूँ मैं। कांग्रेसी कुछ असामाजिक तत्व जो कांग्रेस में हैं, और गिने चुने लोग जैसे आशुतोष हैं, विपिन है, अनिल हैं, ऐसे लोगों का एक गिरोह बन करके वहां पहुंचा। हम लोग आग ताप रहे थे वहां पर बैठ करके, हम भी थे, विधायक जी थे, और 2-4 आदमी और आ गए। वो सब बैठ करके आग ताप रहे थे। उसी समय जो है तो कुछ असामाजिक तत्व पहुंचे और आग जो ताप रहे थे उसी आग को रचने लगे विधायक की तरफ और मेरे तरफ। तब जो है तो कुछ लोगों ने विधायक जी को उठाया और कहा कि इधर चलिए, हमको भी पकड़ के इधर किया, और बार बार ये कहते थे ये ब्राह्मणों के साथ अन्याय कर रहे हैं विधायक जी को। मैं भी तो ब्राह्मण हूँ। कितने लोग थे? लगभग 200 आदमी थे। अभी आप थाने आए हुए हैं क्या? मैं थाने आया हूँ अपनी सुरक्षा के लिए, और जो घटना है वो सब टीआई साहब के सामने हुई है, पुलिस वालों के सामने हुई है। यदि यहाँ न आता तो हो सकता है मेरे घर में भी हमला करते। मैं परिवार से मैं अकेला हूँ, मेरी श्रीमती जी भर है, घर में कोई दूसरा कोई नहीं है मेरे साथ। तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ आया हूँ, और जो घटना है उसको रिपोर्ट भी दर्ज कराऊंगा। ये नहीं हट सकते कि मऊगंज क्षेत्र का एक एक व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ा है, सब मेरे पारिवारिक लोग हैं, और हर दुख सुख में मैं खड़ा होता हूँ और आगे भी खड़ा होऊंगा, और सच गलत मैं सब जानता हूँ। बशर्ते उनको भी मऊगंज की जनता ने 70,000 वोट देकर के दूसरी बार विधायक बना। तो क्या एक विधायक को यही शोभा देता है कि आधी रात को जाकर के किसी की जमीन में कब्जा करे, और इसके बाद पुलिस बुलाए, जेल भेजे? कहीं आप देखिए कौन कौन सी घटना उनके समय में नहीं हुई, कहाँ कहाँ नहीं वो लोगों को जेल भिजवाए। ठीक है, कुछ लोग भिड़ गए और फिर आत्मदाह कर रहे हैं, मजबूरी में आत्मदाह उन्हें करना पड़ रहा। और ऊपर से मैं सुना हुई है कि आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर मिट्टी का तेल फेंक रहे थे, तो कोई ये कह रहा है कि गाड़ी मेरी तोड़ रहे थे। यहाँ पर उनकी जमीन है, पांडे परिवार की जमीन है, ब्राह्मण समाज की जमीन है कि पटेल परिवार की जमीन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, विधायक की हैसियत से वो शासन प्रशासन लेकर के आए, दोनों पक्षों का न्याय करते, तब हम जानते कि वो न्यायप्रिय विधायक है। और आरोप लगा देना, आरोप तो हमारे ऊपर सदैव लगाते हैं, कभी शराब का लगाएंगे, कभी कोरिक्स करते सब है, सरकार उनकी करती है। अब वो, और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 1.5 साल पहले मैंने भाषण में खुले मंच से कहा था कि 200 एकड़ इनके पास है। आज वो 300 का आंकड़ा वो पार किए। 300 का आंकड़ा लगता है यहाँ से पार होने वाला है। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि बगैर पैसा लिए वहां पर आधी रात को न आए होंगे। इस बात का भी मैं चैलेंज इस मंच के माध्यम से करता हूं। हमारा ये मतलब नहीं कि जमीन किसके, ये तो कोर्ट फैसला, जब कोर्ट में फैसला कोर्ट में चल रहा, हाई कोर्ट में चल रहा, लोकल अदालतें हैं, तहसीलदार है, कलेक्टर है, और उनके पास तो पावर है, कलेक्टर को भेज देते, एसडीएम को भेज देते, कोई चूसे चा नहीं बोलता, मैं जानता हूं अगर वो है। लेकिन अगर विधायक जाकर के वहां लेट जाएंगे, अब आदत उनकी बन गई है कि नहीं हम जहां लेटेंगे वो जमीन हमारी, जो जमीन खाली है वो जमीन हमारी, तो ये सब गलत बात है और उनको इस तरीके की शोभा नहीं देता। और मैं नए वर्ष में उनको ये कहना चाहता हूं ये आदत अब छोड़ दे, और नहीं तो जनता उनको जिस तरीके से दौड़ाई है, जनता दौड़ाई है, मजबूर लोग दौड़ाए हैं, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है।
नहीं और कोई बात है, मजबूर होकर आत्मदाह करेंगे। इसके बाद फिर जनता ने दौड़ा दी देख करके, और उनको इस तरीके से शोभा नहीं देता। जानकारी मिल रही है कि आज उन्होंने थाने में आवेदन भी दिया है। अब वही अर्जी फर्जी करते होंगे जो उनका काम है। थाने में धरने पर बैठेंगे, कभी अपराध दर्ज कराएंगे, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं। उनके बारे में क्या बोलूं, जग जाहिर है, आप सब भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, उनके पार्टी के लोग जानते हैं कि ये क्या हरकत करते हैं। सारी बातें हैं। अब फिर पूरी तरह से अभी कैलाश विजयवर्गीय की बात है। कैलाश विजयवर्गीय ने 14 बच्चों की मौत पर क्या बोला, ये जमीन हड़प रहे हैं। इनका तो व्यवसाय बन चुका है, सस्ती जमीन। अभी वो कहीं छोटे छोटे कहीं मुस्लिमों को भी पकड़ेंगे तो कहीं गरीब आदमी को, आदिवासी महिलाएं इनको दौड़ाई थी। क्या वही कारण है ना, जहां जाएंगे इनकी नजर सिर्फ मऊगंज की जमीनों पर है। जब से मऊगंज जिला बना तो टार्च लेकर के जमीन ढूंढ रहे हैं, आधी रात को टार्च लेकर के जमीन ढूंढ रहे हैं। यही इनका धंधा है, कुछ भी हो सकता है। उनको तो सतर्क रहना चाहिए। फिर शासन प्रशासन इसलिए है। कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मामला है? यहाँ आए हैं, दो पक्षों में विवाद ना हो, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आए हैं। जमीन का कोई मामला है, जिसकी जमीन होगी शासन प्रशासन उसके साथ रहेगा। एक पक्ष का आरोप है कि विधायक जी विनोद खुरवानी के साथ बैठे, हमारा नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं न विनोद खुरवानी जी की सुन रहा हूँ, न उनकी सुन रहा हूँ। लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए मैं केवल तहसीलदार भी मौजूद है। तहसीलदार मौजूद है। तहसीलदार ने बताया इस जमीन में कोई मामला चल रहा है और ये तय नहीं भैया, जो कोई मामला चल रहा है, मामला जो चलेगा उसमें क्या फैसला होगा न्यायालय में, उसको दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। पर जब तक न्यायालय तय नहीं कर देता है कोई चीज, तो जमीन में यथास्थिति बनाए रखना ठीक रहेगा। और जिसके पक्ष में होगा शासन प्रशासन उसके साथ में। कब तक विधायक यहाँ बैठेंगे? झगड़ा झांसी ना हो, देखते हैं। तब तक प्रशासन के लोग सब लोग हैं। लगा रहे हैं कि अर्जुन पटेल सुबह फोन किए थे, जो आपके भतीजे हैं, और 10 लाख रुपए ले लीजिए हमसे, हम जमीन दिलवा देंगे। झूठा है। माननीय विधायक जी द्वारा जो आवेदन दिया गया था उस पर एक FIR दर्ज की गई है अज्ञात लोगों के खिलाफ। उसमें अभी मामले का इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जब विधायक जी वहाँ मौजूद थे, लगभग 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक मौजूद थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि आग लगाने की कोशिश की गई है और मारने की कोशिश की गई है। तो सर, ये मामला अभी चूंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए मैंने बताया कि जो भी हमारे पास साक्ष्य आएगी, इसमें बहुत सारे वीडियोस भी हैं, उनको देख करके जो भी साक्ष्य के आधार पर हम अगली कार्रवाई करेंगे।